देखो जी, मैं आपको बताता हूँ कि केजरीवाल की मंशा बिल्कुल साफ साफ जी वो मुस्लिम धर्म से अखलाक था जी। और वो गो तस्कर था। गो तस्कर को 2 3 4 दिन के अंदर अंदर उसको सम्मान राशि दी गई और उसको सम्मान किया गया। जी तो वो 2 दिन के अंदर वहां सम्मान दे सकते हैं एक गो तस्कर को। जी। और जो एक सनातनी था जिसने अपनी सर्वोपरि शहीदी से ज्यादा तो कुछ सर्व नहीं होता। केजरीवाल का जो विधायक है आम आदमी पार्टी का मटियाला विधानसभा से गुलाब सिंह यादव जी आज तक ये नहीं आए कि भाई यहाँ आके सम्मान राशि का या एक सम्मान शहीद का हम कर जाएं और इसको सम्मान मिले परिवार को। तो ये इसकी एक रणनीति है कि जो परसेंटेज जो वोट है ना हमने उसकी चाहिए, मुसलमानों के चाहिए, सनातनी की नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि हम थोड़े फ्री फ्री के चक्कर में ना हम उसके पक्ष में जा रहे हैं और यही जो है इस दिल्ली के लिए और इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फ्री के चक्कर में हमारा जो सम्मान है हम खुद खो रहे हैं। तो हमारे शहीद भाई जो शहीद सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। अब ये गांव दोराला में भाई महापंचायत खत्म हुई है और ये जो महापंचायत हुई है आज के समय में, और भारत की राजधानी दिल्ली दिल्ली में एक जवान को सम्मान दिलाने के लिए आज ये महापंचायत हुई है। और आप सोच में हैरान पड़ जाओगे कि जब जवान शहीद हुए और उनका पार्थिव शरीर आया गांव में, तब भी कोई नेता किसी भी पार्टी का नहीं था। और आज 1 महीना बीतने के बाद भी कोई नेता नहीं आया है। और आप सोच सकते हो कि भाई जो जवान हमारे देश के लिए बॉर्डर पर दिन रात अपने परिवार को छोड़ के लड़ता है, दुश्मन की गोली के सामने खड़ा रहता है, उसका इस गांव में सम्मान की जगह आप ये कह सकते हो कि एक अपमान हुआ है। क्योंकि जब उनके पार्थिव शरीर को डीजल और चीनी के द्वारा जो भाई अगर अंतिम संस्कार किया जाए तो आप सोच सकते हो कि कैसा माहौल है। तो भाई हमारे साथ है, इनसे जानेंगे बात पंचायत को लेकर और जो आज ये पूरा भाई प्रोग्राम जो ये पंचायत हुई है कि आगे क्या फैसला लिया गया। राम राम जी। राम राम जी अपना नाम और कौन से? मेरा नाम सुरेंद्र फौजी है जी, मैं खास गांव का निवासी हूँ। तो आप भी फौजी रहे हो तो हाँ जी जी। हर समय भाई जब आप बॉर्डर पर रहते होगे परिवार का भी सोचते होगे और ये भी देखते होगे भाई देश में भी एक शांति बनी जैसे हम मान। तो आज एक जवान के साथ जिस तरीके से भाई अंतिम संस्कार हुआ, शायद ऐसा मैंने तो कभी सुना और देखा। देखो जी, जवान देश की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं जी और वो अपना सर्वोपरि देता है जी अपने परिवार को छोड़ के, अपने परिवार की ना चिंता करते हुए। जी और वो बोलता है कि सबसे पहले मेरे लिए देश है। जी तो वही जो हमारे छोटा भाई है शहीद शिव कुमार जी, जी वही उन्होंने किया। वो अपना तैनात था जी और उन्हें शहीदी का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके लिए आज महापंचायत का वो था कि भाई जो दिल्ली सरकार है, जो यहाँ का जो विधायक है, वो यहाँ जो शहीद शिव कुमार जी है उनके सम्मान के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो उसमें आज एक निर्णय का वो था, तो आज महापंचायत हुई। तो कुछ फैसला लिया गया? देखो जी, फैसला महापंचायत ने जो लिया था वो ये लिया है कि भाई आगे कमेटी का नियुक्त करिए, 21 सदस्यों की कमेटी बनाई है। तो उसमें आगे जो निर्णय होगा तो वो किया था। लेकिन मैं एक अपनी व्यक्तित्व जो मेरी खुद की एक राय थी वो मैंने महापंचायत में रखी कि भाई भाई के सम्मान के लिए मैं भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हूँ और निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे शहीद भगत सिंह जी ने निर्णय लिए थे, भाई कैदियों को खाना नहीं मिल रहा, भाई 109 दिन जो हो भूख हड़ताल पे रहे थे। पंडित जो है अपने चंद्रशेखर आजाद जी ने निर्णय लिया था कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन उसकी गोली से मैं वो नहीं मतलब शहीद नहीं हूँगा, मैं खुद से कुछ भी करना पड़ जाए। तो वो एक निर्णय था। तो वही निर्णय मैं आज लेके आया था कि भाई मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा आज। और मेरा जो परिवार है उससे भी मैं बात करके आया कि आप क्या सहयोग कर सकते हैं। तो वो बोले जी आप भूख हड़ताल पे बैठोगे तो हम जो है धरने पे, 9 साल के बच्चे मेरे साथ आज आए थे, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी साथ में थी, तो हम धरने पे बैठेंगे आपके साथ। क्योंकि शहीद का भाई सम्मान का एक वो है, अगर वो शहीद उसने अपनी शहीदी दे दी और हम इतना भी नहीं कर सकते उनके सम्मान के लिए, तो फिर जीना ही बेकार है। ये गांव दिल्ली का एक इकलौता गांव बताया गया जिसमें सबसे ज्यादा फौजी हैं और इस गांव की शायद सबसे ज्यादा दुर्दशा है। सांसद बीजेपी के हैं, विधायक के अपने दिल्ली सरकार के हैं, निगम पार्षद भी, लेकिन जब शहीद हुए उस समय भी मौके पे कोई नहीं था और आज पंचायत हुई 1 महीने बाद आज भी कोई मौके पे नहीं है। ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहना चाहते हो जो
बड़े बड़े प्रचार होते हैं इनकी पार्टियों के, जवानों के लिए, किसानों के लिए, लेकिन जमीन पर तो कुछ भी नहीं है सर। देखो जी, जमीनी नेता हम चुनते नहीं है। अब जो दिल्ली सरकार, जो मुख्यमंत्री है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भाई हम जो है ना दिल्ली के लिए ऐसे करेंगे, और मॉडल बना दिया है हमने। और गुजरात और पूरे देश में मॉडल वो बोल रहा है, लेकिन मॉडल आपके सामने है, आपने बहुत सारी वीडियो डाली है। और इसके बाद जो है चुनने की एक प्रक्रिया है ना जी, वो हमारी एक अलग तरह की है कि वो नेता चुन नहीं पाते हैं हम, जो वाकई में जो जमीन पे काम करते हैं। तो वही जो है हमने भुगतना पड़ना है कि भाई ऐसे जो नेता है वो हमारे सामने है, और तब चुनाव से पहले वो कुछ बोलते हैं हम ये करेंगे, और चुनाव जीतने के बाद वो हमें ही मुर्गा बनाकर पीछे से लात मारते हैं। तो सरकारें बदलती रहती है, नेता बदलते रहते हैं, लेकिन गांव के हालात तो नहीं बदलते बिल्कुल भी। गांव के हालात तब बदलेंगे जब गांव एक ऐसा निर्णय ले। देखो, मैंने बताया कि निर्णय से ही काम तो चलता आप है। लोगों में भी कमी रही होगी ना, गांव देहात में भी कमी रही होगी कि भाई हम अपना हिसाब किताब नहीं मांगते या हम अपनी आवाज नहीं उठाते। देखो जी, हमारे में कमी है कि हम 7 8 साल 10 साल पहले का उसने अपनी स्वेच्छा से समाज के लिए क्या किया है ना, वो हम कभी नहीं पूछा। हमने जो भी कैंडिडेट आया ना देहात में, हमने कभी ये नहीं पूछा भाई तूने 10 साल 12 साल 7 साल 8 साल क्या किया है, कभी नहीं पूछा। वो बस एक ही बात वो की है, वो नेता ने आगे बोल दिया कि मैं आगे चुनाव के बाद जीतने के बाद ये काम कराऊंगा, ये करा दूंगा, तो बस उसी में संतुष्ट हो जाते हैं हम। जबकि हमने बोलना चाहिए कि तथ्य के साथ देखना चाहिए कि भाई उसने 10 11 साल में क्या काम किए इस क्षेत्र के लिए। अच्छा, दूसरी चीज हिंदू संगठन आ जाते हैं जो हमेशा हिंदुओं के सम्मान में खड़े रहते हैं। तो आपने देखा होगा दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या हुई, या राजस्थान में भी एक मामला आया था जहां पर 1 करोड़ दिया गया दिल्ली से। तो ये तो अपने जवान के लिए शहीद हुए, तो कहीं ना कहीं जो एक हिंदू संगठन है, या फिर जो खासकर बीजेपी, क्योंकि हिंदुत्व पार्टी बोले जाते हैं, तो इनकी इतनी भी मतलब हैसियत नहीं है कि एक जो छप्पर तक ये डलवा पाते। देखो जी, मैं आपको बताता हूँ कि केजरीवाल की मंशा बिल्कुल साफ साफ जी वो मुस्लिम धर्म से अखलाक था जी। और वो गो तस्कर था। गो तस्कर को 2 3 4 दिन के अंदर अंदर उसको सम्मान राशि दी गई और उसको सम्मान किया गया। जी तो वो 2 दिन के अंदर वहां सम्मान दे सकते हैं एक गो तस्कर को। जी। और जो एक सनातनी था जिसने अपनी सर्वोपरि शहीदी से ज्यादा तो कुछ सर्व नहीं होता, तो उसने शहीदी दी, और उसके लिए आज 38वां दिन है जी। आज तक केजरीवाल का जो विधायक है आम आदमी पार्टी का मटियाला विधानसभा से गुलाब सिंह यादव जी, आज तक ये नहीं आए कि भाई यहाँ आके सम्मान राशि का या एक सम्मान शहीद का हम कर जाएं और इसको सम्मान मिले परिवार को। तो ये इसकी एक रणनीति है कि जो परसेंटेज जो वोट है ना, हमने उसकी चाहिए, मुसलमानों के चाहिए, सनातनी की नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि हम थोड़े फ्री फ्री के चक्कर में ना हम उसके पक्ष में जा रहे हैं, और यही जो है इस दिल्ली के लिए और इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फ्री के चक्कर में हमारा जो सम्मान है हम खुद खो रहे हैं। तो हमारे शहीद भाई जो शहीद होते हैं तो उनका सम्मान की तो आप बात छोड़ दो। वो तो आपने बता दिया एक पार्टी की, आपने सोच बता दी, और कई आरोप भी लगते हैं केजरीवाल सरकार पर, लेकिन सांसद बीजेपी के हैं। वो अभी जो छठ पूजा उधर गए थे, घाट पर गए थे देखने, केमिकल के बारे में बता रहे थे, नजफगढ़ तक आए, लेकिन इस गांव में क्यों नहीं आ पाए? देखो जी, अब वो तो जो सांसद हैं या ये है वहां तक चले गए भाई, यमुना तक चले गए है ना। अब वो तो उनका विषय है जी, वो क्यों नहीं आए है ना। हम तो ये कहते हैं कि भाई जो जिम्मेदारी जो बनती है वो आज दिल्ली सरकार की बनती है, बिल्कुल है ना जी। तो दिल्ली सरकार की अगर जिम्मेदारी बनती है तो आज केजरीवाल और जो है यहाँ क्या नाम है जो मटियाला विधायक है आम आदमी पार्टी के गुलाब सिंह यादव, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो जनता की जिम्मेदारी बनती है कि जिसको हमने वोट दिया उसको चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसको कहीं भी उठने बैठने लायक नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि सब कुछ वोट का खेल है और वो वोट लेके निकल जाते हैं और हम उनको ढीला छोड़ देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि हमें भूखा क्यों ना बैठना पड़े, हमें धरने पे क्यों ना बैठना पड़े, उसका जो घर है, उसका जो ऑफिस है, उस पे हमने धरना करना चाहिए। तो जैसे नानक एडी में घेराव हुए, ट्रैक्टर ट्रॉलियां गए, तो कुछ ऐसा भी अब शहीद शिव कुमार के सम्मान में होएगा आगे चल के, अगर सम्मान नहीं मिलता है या कुछ घोषणा नहीं होती है? देखो जी, अब मेरे हाथ से बात निकल गई, क्योंकि मैं तो क्रांतिकारी किस्म का वो हूँ। मैं अपने फैसले, अपने निर्णय वो लेके चलता हूँ, क्योंकि निर्णय के बारे में मैंने बताया कि जितने क्रांतिकारी थे जो शहीद हुए हैं उनको निर्णय से ही काम चला।
तो मैं अपने घर से निर्णय लेके चलता हूँ। आज मैं अपने परिवार से निर्णय लेके आया था और परिवार से बात करके आया था, भूख हड़ताल हम बैठेंगे और ये करेंगे, है ना। तो अब ये जो सारी चीजें है ना, वो निर्णय के बिना होती नहीं। अब कमेटी के हाथ में बात चली गई है, कमेटी ने मुझे बोल दिया गया है कि भाई इस निर्णय को स्थगित करना पड़ेगा। अब जो कमेटी फैसला लेगी, सुरेंद्र फौजी तैयार है अपने भाई शहीद शिव कुमार जी के दोराला गांव का जो सम्मान है उसको किसी हद तक, मुझे जाना चाहे मेरी जान चली जाए, सुरेंद्र फौजी तैयार है भूख हड़ताल पे बैठने के लिए। जो महापंचायत में बोला है मैंने, वही जो है उसी पे मैं खड़ा रहूंगा। जैसे ही दोराला गांव और महापंचायत की जो कमेटी वो बोलेगी कि भाई यहाँ धरने पे बैठना है, तो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं भूख हड़ताल पे वहां बैठ जाऊंगा और ये निर्णय मेरा। तो भाई हमारे साथ फौजी साहब हैं जिन्होंने भी देश की सेवा करी है, और एक फौजी के सम्मान के लिए ही भाई आगे लड़ाई भाई लड़ी जा रही है। तो शर्म की बात यह है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर देश पे मर मिटने वाले जवानों के साथ अगर इस तरीके से होएगा तो भाई युवाओं में क्या मैसेज जाएगा। और जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने इस परिवार को, शिव कुमार के जो परिवार हैं, उनके परिवार के पास ना कोई आया, ना उन्होंने कोई घोषणा करी है, ना कोई मान सम्मान के लिए कोई आवाज उठाई है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम। धन्यवाद।